हम लोग भारत शेड्यूल एरिया एक्शन प्लान कमेटी हमारे गवर्नर साहब से मिलने गए थे और जितने 15 जिला के बारे हम लोग 24 जिला के बात भी बोले हैं। हमारे 15 जिला जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हमारे साथ किस तरह का लूट सरकार ने मचा रखा है। आज से नहीं, 50 से ही 1950 जब से संविधान लागू हुआ है तब से आज तक हमारे ऊपर किस तरह का लूट खसोट भारत सरकार और झारखंड सरकार मचा रखा है, ये सारा हमने लिखित रूप में भी दिया हुआ है और बैठकर हमने बोला है। हमारे एजुकेशन कितना बुरी तरह से ख़राब किया हुआ है और हमारा स्वास्थ्य के ऊपर में हमें पैसे नहीं है खाने के लिए, हमारे पास खेती बाड़ी नहीं है, हमारे ज़मीन लूटे जा रहे हैं, हम आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जितने हमारे ऊपर नक्सलाइट का आरोप लगाया जाता है, हमारे ऊपर गुंडों को इस्तेमाल किया जाता है, हमारी महिलाओं का बलात्कार होता है, घर के अंदर घुस के मारा पीटा जाता है, धर्म के ऊपर में यहाँ तांडव मचा रखा है। ये मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में दिया हुआ है, किस तरह हमारे सरना ईसाई के बीच में जहर बोया गया है। हम लोग इसी शहर में पले बढ़े, हम लोग को पता है, हम आदिवासी हैं, हम लोग जानते थे, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने आज हमें सरना ईसाई में अलग कर रखा है और आज हम लेकिन सब एक हो गए हैं। अभी ये भी हमने बताया, वो मान गए हैं और उनका यही कहना है कि आज तक इस तरह का कोई कंप्लेंट्स आपके पास से आया नहीं था जो मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने बोला और भी बहुत कुछ सारे अभी हमारे मित्रगण हैं आपको बताएंगे। और हमने लीगल नोटिस दिया हुआ है झारखंड सरकार को, भारत सरकार को, 15 DC को, ये इन्फॉर्मेशन और वो पेपर कॉपी भी हमने महामहिम सर को दिया हुआ है। तो ये रहा आज का हमारा मुलाकात और उन्होंने भरसक टोटल मदद करने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। HEC और एयरपोर्ट विस्थापितों की स्थिति के बारे में जानकारी दिया। वर्तमान में जो हमारे HEC में 13 मौजा और 32 गांव विस्थापित हुए 58-60 के दशक में, और आज तक उन्हें पट्टा नहीं मिला है। ये भी शिकायत हमने किया है और पट्टा के बगैर आज वो लोग ज़मीन के मालिक नहीं है, लेकिन उनकी ज़मीनों को छीनी जा रही है, लूटी जा रही है। जो पुनर्वासित ज़मीन है उसको भी लूटी जा रही है। तो उनसे गुहार किए हैं कि इन सब मामलों को आप देखिए, चूँकि आदिवासी का आप ही जो है गार्जियन हो और आपके माध्यम से हम लोगों को सारी सुविधा मिल सकती है। वर्तमान में एयरपोर्ट में तीसरी मरतबा विस्थापन का झेल झेले हैं पोखरटोली, हुंडरू, हेतु, हराटाड़ और हिनू के लोगों ने। चौथी विस्थापन की बातें अभी फिर सुनाई पड़ रही है। तो इन पिछले दिनों जो जितने भी लोग विस्थापित हुए हैं उनकी पुनर्वास भी नहीं की गई है और ना ही उन्हें किसी तरह से एयरपोर्ट में रोज़गार मुहैया कराया गया है। इन सारी बातों को हम लोगों ने कंप्लेन किया और महामहिम साहब ने सकारात्मक रूप से अपनी बात को, हम लोगों की बात को सुनी और लिख कर भी मांगे हैं कि आप जल्द से जल्द सारी शिकायतों को आप लिख करके दीजिए। निश्चित रूप से अधिकारी पदाधिकारी जितने भी यहाँ हैं लोग, सारे लोगों को बुलाएंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे, कार्रवाई होगी, आप लोगों की के बारे में चिंतन होगी। आपके जितने भी विस्थापित हैं, जितने पुनर्वासित गांव हैं, उन्हें वहाँ विकास का काम करेंगे, उन्हें पट्टा दिलाएंगे। इस तरह की बातें हुई, बहुत ही सकारात्मक मुलाकात रही। नाम कौशलेंद्र प्रसाद, एडवोकेट, झारखंड हाई कोर्ट। मैं आज 26 नवंबर 2021 को गवर्नर के पास हम लोग गए थे। शेड्यूल एरिया एक्शन प्लान कमेटी के सारे 5 मेंबर थे और गवर्नर साहब से बातें हुई, 5वीं अनुसूची के बारे में बातें हुई, TSC के बारे में बातें हुई, सारी चीज़ उनको बताया मैंने। ये TSC शेड्यूल एरिया के मालिक आप ही हैं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक यहाँ कुछ होने वाला भी नहीं है। सारे मैंने यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड फंड की गठन करने की भी बात किया। सारे जितने भी शेड्यूल एरिया के जितने भी DC हैं उन लोग को पत्र लिखने के लिए भी बात बोली। उन्होंने सकारात्मक बात बोली कि हमको सारी चीज़ लिख करके दीजिए, तो हम लोग लिख करके देंगे ताकि वो लोग सारी कार्यक्रम करेंगे और सारी चीज़ कुछ होगा। क्योंकि लूट इतनी हुई है कि यहाँ के लोग तबाह हैं, जिसके चलते सारी चीज़ मैंने बताया भुखमरी के कगार पर है। पढ़ाई लिखाई गोल है, यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, कानून नहीं जानते हैं, जिसके चलते यहाँ के अधिकारी लोग भी उन लोगों को भी ठगने का काम करते हैं। ये सब चीज़ देखते हुए गवर्नर ने सकारात्मक बातें की और बोली कि हम इस पर काम करेंगे और आप लोगों का भी आवेदन आना चाहिए, कंप्लेन आना चाहिए और तभी हम लोग उस पर करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, सारी जानकारी हमको मिलेगी और तब हम बैठक भी करेंगे। TSC गठन के बारे में भी मैंने कहा कि यहाँ पर जो 5वीं सूची के क्लॉज 4 में जो लिखा हुआ उसमें मंत्री और
मंत्री कोई मेंबर नहीं हो सकता है। मैंने यहाँ पर सारी जो आपको नोटिफिकेशन हुई है सारी गलत है। गवर्नर बोली कि मैंने इस पर भी मैं कार्रवाई में कर रहा हूँ, आगे भी करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो हो रही है सो सारी चीज़ संवैधानिक तरीके से नहीं हो रही। मैं राजीव कुमार हो रहा हूँ। आज हम लोग भारत शेड्यूल एरिया एक्शन प्लान कमेटी की ओर से अपने अधिवक्ता श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी के साथ माननीय राज्यपाल महोदय से मिला 5वीं अनुसूची के संबंध में, और उन्होंने हम लोगों के साथ जो भी बातें हुई उनका सकारात्मक जवाब रहा। तो हम लोगों को उम्मीद है कि आने वाला भविष्य हम लोगों का होगा, हम लोगों का साथ होगा, जैसा राज्यपाल महोदय जी का हम लोगों के प्रति जवाब रहा।